हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्नावली का अगला भाग, भाग नंबर 10। इससे पहले हमने 9 भाग करा दिए, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमने 75 तक करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 76वां देखेंगे। तो 76वां क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी को एक संख्या से 12 गुणा करने के लिए कहा गया, त्रुटिवश उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। देखिए दोस्तों, कोई संख्या थी x थी, उससे 12 से गुणा करने के लिए कहा गया भाई संख्या को 12 से गुणा कर दो। लेकिन उसने क्या किया, वो x की 21 से गुणा कर दी, 12 के बजाय उसने 21 से गुणा कर दी। जो इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। जो सही उत्तर था इससे 63 अधिक था। तो अगर हम इसमें से -63 कर दें तो ये जो है, अगर हम इसमें से 63 निकाल दें, क्योंकि 63 अधिक था, अगर हम इसमें से 63 निकाल दें तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसमें से 63 निकाल दें तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो वह संख्या क्या थी, x का मान निकालना। अब x का मान क्या था, देखिए 12x है, ये 21x ये है। ठीक है, तो इसे इधर ले जाते हैं, 12x को इधर ले जाएंगे और 63 को इधर ले आएंगे। तो 12x इधर जाएगा, 21x में से 12, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये 63 में से और 21 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास 9x बचेगा। ठीक है, 21 में से अगर 12 निकाल दे तो 9x बचा, और ये जब माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 63 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 63/9, और 9 सत्य होता है 63, और x की वैल्यू क्या आ गई, 7। हमसे x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू 7 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 77वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, वह संख्या क्या है। देखिए किसी संख्या का, हम मान लेते हैं वो संख्या x है, कोई संख्या है, उस संख्या का द्विगुण, यानी द्विगुण का क्या मतलब है, द्विगुण का मतलब है 2 से गुणा। 2 से गुणा द्विगुण वर्ग 18 का घन है। द्विगुण का वर्ग जो है वो किसका, 18 का घन है, 18⁻³ है। तो वह संख्या क्या है, x क्या है। देखिए कोई संख्या है, उसका स्क्वायर करेंगे और उसे 2 से गुणा कर देंगे तो वो 18 का घन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं वो संख्या है क्या। तो सबसे पहले तो भाई इधर ये 2 गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x² हो जाएगा बराबर 18⁻³ है, तो 3 जगह 18 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 गुणा में था, इधर बटे में आ गया, 2 से काटेंगे 9 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हमारे पास क्या बचा भाई, x² बराबर बचा 18 गुणा 18 गुणा 9। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर वर्ग चढ़ा देंगे। ठीक है, अब जोड़े बना लेंगे भाई। ये तो हो गया 18 का एक जोड़ा आ गया, ये 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, एक 18 हो गया, एक 3 हो गया। ठीक है, 3 का वर्ग ये आ गया, 3 गुणा 3 कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या हो गया, 18×3 = 54। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 78वां क्या है, थोड़ा सा लंबा है, इसे मिटा देता हूँ। 78वां क्वेश्चन, यदि 11 क्रमवार धन पूर्णांकों का योग, देखिए 11 धन क्रमागत हैं, धन पूर्णांकों का 27 61 है, योग क्या है 27 61 है। इनमें से मध्य संख्या कौन सी है, यानी मध्य संख्या बराबर क्या। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी आपको क्रमागत संख्याएं दे दे, कभी भी, तो और जितनी संख्याएं दी हुई हैं ये 11 संख्याओं का है। ठीक है, 11 संख्याओं का योग है। ठीक है, 11 संख्याओं का योग इतना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे, 50 संख्याएं, 100 संख्याओं का योग, या कितने का भी दे दे,
तो सबसे पहले जितनी संख्याओं का योग दिया है उस संख्या से उसे भाग कर देंगे। जो निकल के आंसर आएगा वो सबसे मतलब वो बीच वाली संख्या होगी, केवल वही बीच वाली संख्या होगी। आप किसी भी संख्या को करके देख लेना, 200, 50, 100 या जितने 10, 20 जितनी भी संख्याओं को जोड़ो लगातार, और लगातार जैसे हमने 1 से 10 तक जोड़ ली, उसके बाद 10 संख्या हो गई 1 से 10 तक। जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये संख्याएं हो गई, और हमने एक 11वीं भी जोड़ ली। ठीक है, तो ये संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्या हो गई। अब इनको जोड़ लो। जोड़ने के लिए भैया वही n + 1/2। n क्या है? 11, तो 11 गुणा 12/2 6, यहाँ पे 6 आ गया, 11 छंग 66। तो ये क्या, इनका योग क्या आएगा? 66 आएगा। कैसे आएगा? देखो, अब इन्हें जोड़ने का 2 तरीका भी है। ये तो एक सूत्र था, इस वजह से जोड़ लिया, इनका योग आ गया 66। ठीक है, अब इन्हें जोड़ने के लिए एक सिंपल तरीका और बता देता हूँ। सबसे पहले लास्ट की और इन संख्याओं को जोड़ लो। ठीक है, बाद की पहली और लास्ट वाली संख्या दोनों कितनी हो गई? 12। फिर इसको जोड़ो, उससे अगली अगली संख्याओं को, इसको जोड़ो, ये भी 12 हो गई। उसी प्रकार सब संख्याएं 12 होती चली जाएंगी। ये इसे जोड़ेंगे 9 को 3 को, ये भी 12 हो जाएंगी। 8 4 को जोड़ेंगे, ये भी 12 हो गई। 7 5 को जोड़ेंगे, ये भी 12 हो गई। तो ये क्या हुआ? 1 12 1 12 1 2 3 4 5 5 12 हो गए। तो 12 × 5 बराबर 60, और संख्या एक क्या बची? 6, तो प्लस 6 और जोड़ देंगे बराबर 66। आप इस तरीक़ा से भी जोड़ सकते हैं, हिसाब लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब देखिए भाई, सबसे पहले अब हम इनका मध्य क्या निकालें? मध्य हमें कैसे पता पड़ेगी मध्य वाली क्या है? एक तो भाई मेथड वही है, x मानो, फिर x + 1 मानो, फिर x + 2 मानो, इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और सबसे आसान तरीका मैं बता दूं, जितने योग दिया है और जितनी संख्याओं का दिया है उससे सीधी सीधी भाग कर देंगे। अब हमारे पास ये 11 संख्याओं का है, तो इसे 11 से भाग कर देंगे, तो हमारी मध्य वाली संख्या निकल आएगी जो बीचों बीच संख्या है। तो क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 6 निकल के आएगा। वो मध्य में क्या है? 6 है। तो 11 से काटेंगे, 11 छंग 66, तो क्या है? 6। तो ये मध्य वाली हमारे पास संख्या आ गई। अब मध्य वाली है तो 11 संख्या है, 5 इधर को बढ़ा दो, 5 इधर को बढ़ा दो, हो गई पूरी। ठीक है, उसी प्रकार अब इसे करेंगे भाई सॉल्व। मध्य संख्या निकालनी है तो हम इसे थोड़ा ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, 27 61 है, और हम इसे 11 संख्याओं का है, मध्य निकालना है, तो सीधी सीधे हम 11 से भाग कर देते हैं। 11 संख्याएं हैं, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 हो गया, 5 बचा, 11 पंजे 55 हो गया, 11 एकम 11 हो गया। यह क्या हो गया? मध्य वाली संख्या क्या हो गई? वो 251। 251 मध्य वाली संख्या हो गई। अब 251 तो ये हो गई। अब इससे 11 संख्याएं हैं, 5 इधर को बढ़ा दो भाई, एक 252 हो गई, एक 253 हो गई, एक 254 हो गई, एक 255 हो गई, तो 1 2 3 4, एक 256 हो गई। इसी प्रकार इधर को कम करते हुए लाएंगे। फिर जैसे ये 250 हो गई, फिर 249 हो जाएगी, इसी प्रकार। तो मध्य हमारी संख्या क्या है? मध्य संख्या 251 हम इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है। देखिए कोई संख्या है, मान लेते हैं x है। ठीक है, इसे हमने 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया। भाग देने पर क्या हुआ? जो प्राप्त संख्या आई वो 21 कम है, x में से 21 निकाल दें तो वो भागफल आ गया हमारे पास। समझ गए ना? देखिए 21 कम है, तो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप ऑप्शन से कर लेते हैं, तो 40 32 28, 40 32 28, और चौथा है 24। ये ए का हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। किसी भी तरीक़ा से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो भैया ऑप्शन से देख ले तो और अच्छी बात है, ऑप्शन से करना चाहिए। पहले मान लो 7, इसमें आगे भी कुछ दिया 7 में, वह संख्या क्या है? किस कम हो जाती है, वह संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, अगर हम 40 को 4 से भाग दें, 40 है,
अगर हम इसे 4 से भाग दें तो 4 दही 40, ये 10 हो गया भाई। ये 21 कम है क्या? संख्या से 21 कम है, इसमें अंतर 21 का है नहीं है, ठीक है। ये तो 40 नहीं है भाई, ये ख़त्म हो गया। दूसरा 32 देखते हैं, 32 को हम 4 से भाग करेंगे तो ये 8 चौक 32, ठीक है। इसमें अंतर कितने का है भाई? इसमें तो 24 का है, 21 का बताया, 21 का भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। 28 देखेंगे भाई, 28 को अगर हम 4 से भाग करें तो 7 चौक 28, इसमें अंतर कितने का? 21 का है, हाँ भाई 21 का है, तो संख्या क्या होगी? वो 28 होगी, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका था। आप चाहें तो भाई और तरीके भी आजमा सकते हैं, कुछ भी तरीका हो सकता है इसका। आप देखिए, वैसे जो हमारा मेथड है वो क्या है, देखिए कोई संख्या है x है, वो संख्या, इसे हमने 4 से भाग कर दिया, ठीक है। अब 4 से भाग करने पे क्या हुआ, अगर हम उस संख्या को इसके बराबर x के बराबर करना चाहें तो हम क्या करेंगे? देखिए, जो मान के चलिए जैसे कोई संख्या है 21, हमने इसे 7 से भाग कर दिया तो 7 तिया 21 हो गया, ठीक है। अब हम 21 के बराबर करना चाहें इसको 7 को, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस वाली भागफल की और इसकी दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 गुणा 3 हो जाएगा तो ये इस 21 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार हमें इसकी और इसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी 4 गुणा x माइनस 21, ठीक है। तो ये 21 इसके बराबर हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4x माइनस 84, 21 चौको 84, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 4x है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो 3x रह जाएगा, बराबर माइनस का 84, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 3 से अब काट लेंगे भाई, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया और 8 थे 24 हो गया, और x बराबर क्या हो गया? 28। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, वैसे भी 28 आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई 80वां, आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है ये। 80, क्वेश्चन नंबर 80, दो संख्याओं का योगफल, देखिए दो संख्याएं x प्लस वाई का योगफल 23 है तथा गुणनफल 120 है, और x गुणा वाई बराबर 120 है। इनके वर्गों का योग क्या है? इनके वर्गों का योग निकालना है, वर्गों का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमने ये मान लिया। देखिए, ठीक है, दो संख्याएं दे रखी हैं, x प्लस दोनों को जोड़ा इतना हो गया, दोनों की गुणा की इतनी हो गई दो संख्याओं को, और इनके वर्गों का योग पूछा है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर वाला। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे करेंगे भाई, पहले तो 23 है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी की 23 है, तो हम 23 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी ही है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं भाई, एक्स प्लस वाई मान, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 2ab यानी 2 है, ए बी की वैल्यू हमें 120 दे रखी है, गुणा 120। इसकी गुणा करेंगे, पहले तो 23 का 23 से गुणा करेंगे भाई, 23 की 23 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 23 की गुणा 23 से करेंगे, 23 तिया 6 9 और 46 9 2 5, 529 हो गया। 23 की गुणा करी 529 हो गया, तो ये तो आ गया भैया 529 बराबर क्या है? अभी बराबर नहीं, ये प्लस का है, 12 दूनी 24 240, ये प्लस का है, इधर आके बराबर से इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 240 ये हमारा माइनस का हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। अब ये कितना भाई? 529 में से 242 निकालेंगे तो क्या बचा हमारे पास? 9 8 289 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। अब 289 किसका वर्ग है भाई? अब हमारा 289 वर्ग है 17 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 289 हो गया, और एक्स प्लस वाई, अब हमसे पूछा है इनके स्क्वायर का योग, तो स्क्वायर का योग पूछा है, तो वो दो कितना हो जाएगा? 289, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 289 हमसे वर्ग पूछा है, वर्गों का योग पूछा है, हमें ये नहीं पूछा वो संख्या है क्या, ठीक है, हमें ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, 289 है। 81वां क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81,
क्वेश्चन नंबर ज़रा 81 देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 है, किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान। देखिए कोई भिन्न है, हम मान लेते हैं x बटे बाई है वो भिन्न, x बटे बाई है वो भिन्न, और भिन्न में क्या है, अंश को 2 कम कर दिया, -2 कम कर दिया, और 2 कम करने पे क्या हुआ, भिन्न का मान 1/3 हो गया। 2 कम किया 1/3 हो गया। यदि मूल भिन्न का हर, यदि मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न x बटे वाई का हर मतलब नीचे वाली संख्या अंश से 4 अधिक है। ये किससे, अंश से 4 अधिक है, यानी कि अगर हम x में 4 और जोड़ दें तो ये y के बराबर हो जाएगी। ये भी बात सही है भाई, ठीक है। अगर हम देखिए ये हर से 4 अधिक है अंश, तो अगर हम हर में अंश अधिक है या हर अधिक है, मैंने तो ये भी कंफर्म नहीं किया भाई। यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, यानी इससे x से ये बाई क्या है 4 अधिक है, तो हमें x में 4 जोड़ दें तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलो x में हमने 4 जोड़ दिया, बाई के बराबर हो गया। तो मूल भिन्न क्या है भाई, x बाई का मान पूछा है, तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। x का मान भी है हमारे पास, y का मान भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ का मान निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे बाई इधर है बराबर से, तो x इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। क्यों ना हम बाई को इधर लाएं और 4 को इधर पहुँचा दें, तो x तो ऐसे रहेगा, बाई इधर आएगा बराबर से, इधर माइनस का हो जाएगा, और बराबर 4 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। उसी प्रकार हम इसमें एक इक्वेशन बना लेते हैं भाई, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3x - 6, ठीक है, बराबर हो जाएगा बाई के। ये भी बात ठीक है भाई, इसकी गुणा इसमें कर दी, इसकी इसमें कर दी। अब देखिए बाई इधर लाएंगे और 6 को उधर ले जाएंगे, तो 3x रहेगा हमारा ऐसे ही, माइनस बाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब देखिए दोनों को भैया, दोनों में हर समान करो, एक चीज़ समान कर लो, बाई समान कर लो, या देखिए बाई तो समान है ही, क्यों ना हम अब एक दूसरे को जोड़ लेते हैं या काट लेते हैं, घटा लेते हैं, जो भी होगा कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, बड़ी कौन सी है, चलो कोई बात नहीं, इस वाली को यहाँ पे ले आते हैं, तो x माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। अब दोनों को घटा दो भाई, क्योंकि दोनों घटाने पर ही बात बनेगी, माइनस का कर देंगे इसे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब घटाने पर, क्योंकि घटाने पर क्या है, अगर हम ऐसे ही रहने दें तो ये भाई माइनस के नहीं कटेंगे, तो हमें क्या ही नहीं, घटा देते हैं तो सबके माइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो गया, इससे प्लस माइनस से ये गया, ठीक है, ये दोनों प्लस के हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों में भाई 3 में से एक x गया, 3x में से एक x गया, तो हमारे पास 2x बचा, और 2x की वैल्यू कितनी है, 6 और 4 10, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के बराबर। अब x की वैल्यू तो 5 है, तो भैया यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू क्या है 5, तो x 5 + 4 बराबर y, और 5 4 9, y बराबर क्या हो गया 9, भैया हमारी y की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर। तो मूल भिन्न क्या है, x का मान क्या है 5 और y का मान क्या है, x का मान है 5 और y का मान है 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ 81वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे भाई। क्वेश्चन, किसी संख्या के 1/4 का 1/3। देखिए कोई संख्या है, किसी संख्या ए, हमने संख्या x मान ली, किसी संख्या की 1/4 यानी क्या है, इसका 1/4 मान लिया, निकाल लिया, 1/4 निकाला, तथा फिर 1/4 का भी 1/3 निकाल लिया, फिर इसका भी 1/3 निकाल लिया। तिहाई निकालने पर भाग क्या आया, बराबर 15 के बराबर आया है वो।
तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या है, यानी x का 3/10वां भाग बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई। ऊपर तो एक एक है, कुछ नहीं, 3 चौक 12, यानी x/12 आ गया, बराबर कितने के, 15 के। और इसके इधर ले आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 की गुणा 12 से करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180। x की वैल्यू 180 आ गई, और इसका 1/3 निकाल लेंगे तो भैया 180 का 3/10वां भाग क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, 18 दूनी 36, 18 54, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 82वें क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83वां। यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं, दो अंकों की कोई संख्या है, एक x बाई x प्लस बाई है। देखिए हम कोई x ऐसे मान सकते हैं, मान के चलो एक कोई संख्या है, कोई मान लो जैसे 54 है। 54 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 50 + 4 भी लिख सकते हैं, और 10 × 5 + 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है। दहाई के अंक पे क्या है भाई, 5 है, फिर 10 सफिक्स में है उसके 10, तो इसी प्रकार भाई 10 इसके सफिक्स में हो जाएगा, बाकी ये अंक हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ये होगी मूल संख्या, मूल संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए इसने दूसरी संख्या क्या है, अंक परस्पर पलट दिए जाएँ। अब क्या है भाई, 10 बाई कर दिया जाए प्लस x कर दिया जाए, तथा प्राप्त संख्या का आधा किया जाए। अब आधा करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे, भाई आधा हो जाएगा। देखिए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। जो परिणामी संख्या है, जो ये प्राप्त संख्या है, वो मूल संख्या से 14 कम है। तो हम इसमें अगर 14 और जोड़ दें तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी मूल संख्या क्या है, x + बाई x माइनस बाई बराबर 2 है, दोनों का अंतर क्या है, 2। तो वो संख्या है क्या, ये पूछा है दोस्तों। सबसे अगर मैं अच्छा तरीका बताऊं तो सबसे बढ़िया तरीका इसका रहेगा ऑप्शन से A B C D। आप ऑप्शन से करोगे तो बेहतर रहेगा, हमें मेथड जानने की भी ज़रूरत नहीं है, मेथड भी बता दूंगा। तो पहली संख्या देखिए, पहले में क्या है 46, दूसरे में 64, तीसरे में 68, और चौथे में है 86, और एक ई वाला भी है जिसमें है नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले भाई इन दोनों की संख्याओं का अंतर देखिए, यहाँ पे दिया है दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर क्या है, 2 है। तो भैया एक तो इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का, भाई अंतर तो सभी में 2 का है। अब देखिए पहले इनमें देखते हैं भाई, पहले संख्या क्या है 46, पहले ऑप्शन ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई लास्ट से, क्योंकि लास्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन दे देते हैं। लास्ट क्या है 86 है, 86 है मूल संख्या। अब इनके अंक पलट दिए जाएं, यानी 6 को पहले और 8 को बाद में लिख दिया जाए, तो क्या है ये इससे 14 कम हो जाती है। तो भाई इनमें दोनों में अंतर देखेंगे भाई, इसमें से इसे घटाएंगे 68 को, तो क्या है भैया 16 में से 8 6 तो जाएगा नहीं, 16 में से 8 जाएगा तो 8, भैया 4 तो आ ही नहीं रहा, तो भाई ये तो हो गया 18 का अंतर। तो इनमें अंतर तो है 18 का, भाई 18 तो है नहीं, तो पहले भैया ये तो 86 वाला क्वेश्चन तो गलत है। दूसरा देखते हैं 68, पहले है 68, ठीक है, बाद में हो जाती है 86, क्योंकि अंक पलट दिए जाएं तो उसका आधा कर दिया जाए। ओहो, हमने पहले ध्यान नहीं दिया आधे का। पहले मान के चलो 86 है, और उसे क्या कर दिया, उसका अंक पलट दिए, 68 हो गया, और फिर उसका कर दिया आधा। आधा करने पे क्या हुआ, ये 3 दूनी 6 हो गया, और 4 दूनी 34, और इसमें फिर 14 जोड़ दिया जाए तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाने चाहिए। तो 4 दूनी 8, 3 1 4 48, भाई इनमें दोनों में तो अंतर आ रहा घना, तो ये तो भाई होने का है नहीं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, एक 68 है, 68 के अंक पलट दिए जाएँ तो 8 6 हो जाएगा, फिर इसका कर दिया जाए आधा, आधा किया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और इसमें जोड़ दिया जाए 14 + 14, क्योंकि 14 जोड़ा जाएगा आधा करने पे। तो 4 3 7 और 4 5, तो भैया ये 57 है, इसमें ये भी इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये 68 वाला भी नहीं होगा भाई। फिर देखते हैं 64, मान लेते हैं 64 है, फिर उसके अंक पलट दिए जाएं
पलटने के बाद 4 6 हो जाएगा, फिर उससे 2 से भाग कर दिया जाए, ठीक है, और उसमें 14 भी जोड़ दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा 23 प्लस 14 और जोड़ दिए जाएँ तो क्या होगा 4 3 7 3 37 हो गया। भाई ये भी इसके बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा 64। तो अब देखते हैं 46, भाई 46 ही हो सकता है, का क्या पता, पहले तो क्योंकि अब नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती, हम 46 लगा देते अगर अब इसमें से कोई, इनमें से कोई नहीं होता तो, ठीक है। 46 है, अंक पलट दिए, 6 4 हो गया, 2 से भाग कर दिया, प्लस 14 जोड़ दिया, तो जोड़ा 32 हो गया, ठीक है 32। अब 32 में हमने 14 जोड़ दिया, तो 4 और 2 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गए, ये एक दूसरे के बराबर हो गए, क्या हमारी संख्या वो 46। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए भाई, ये प्रश्नावली तो हो गई आज खत्म, ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चन हम इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अब कोई नई, अब देखिए दोस्तों, जब अब जो है तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्नावली हो सकी है हमारी समाप्त। अब कोई अगली प्रश्नावली के साथ फिर उपस्थित होंगे, तो मिलते हैं कोई अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।